एक तू ही निरंकार, इंसान पड़ोसी के घर जो तू आग लगाएगा। हवा का रुख बदला तो तेरा खुद का घर जल जाएगा। अगर पड़ोसी दुख पीड़ा से रोएगा कुरलाएगा, ये निश्चित है तू सुख की ना नींद कभी सो पाएगा। भूखा अगर पड़ोसी है तो तू मिल बांट के खाया कर, काम तेरा खुद बन जाएगा, काम तू उसके आया कर। घर पड़ोसी का बचा ले, अपना घर बचाना जो, सुख हर देव उसे देता जा, सुख तूने है पाना जो। सुख हर देव उसे देता जा, सुख तूने है पाना जो, कि तू ही निरंकार। सबके भले में अब हमारा भला। सत्संग जी, आज यहाँ रायबरेली में आप सब सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। युगों युगों से संतों ने ब्रह्म ज्ञान को ही एकमात्र तरीका बताया है जिससे हम निराकार प्रभु की पहचान कर सकते हैं और फिर हमारा मुख भी उजला हो जाता है। ये ब्रह्म ज्ञान न केवल जीते जी हमारे लिए उपयोगी होता है बल्कि नश्वर शरीर त्यागने के बाद हमारा आवागमन समाप्त करके मुक्ति से हमारा नाता जोड़ देता है। ये इंसान पड़ोसी के घर जो तू आग लगाएगा, ये सत्संगत यहाँ संपूर्ण हरदेव बाड़ी के इस शब्द में पूरे विश्व में जो भी मानो हवा का रुख बदला तो जो भी मानो उनके लिए प्रतीकात्मक रूप में पड़ोसी शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर हम ये मान लें कि ये सब हमारे पड़ोसी हैं तो हमारे मन के भाव किस प्रकार के हो जाते हैं। पहले हमारे दिल या दिमाग में यह उत्पन्न होता है कि हमने दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है, प्यार करना है या उसका नुकसान करना है। दूसरों के प्रति हमारी सोच हमारे अच्छे या बुरे व्यवहार और कर्मों के द्वारा प्रकट होती है। अगर हम अपने शरीर की बात करें तो ये हमारा दिमाग ही है जहाँ बुरे ख्याल पैदा होते हैं। दिमाग में बुरे ख्याल आने से पहले या बुरे ख्याल के आते ही उनको कैसे समाप्त किया जा सकता है, इसके लिए इस प्रभु परमात्मा का सहारा लेना होगा जो अविनाशी, जिसका कोई अंत नहीं है, जो हर जगह, जो पत्ते पत्ते में है, कण कण में है, जिसको कोई काट नहीं सकता, जो हमेशा से कायम दायम है। जब हम इसका सहारा लेते हैं तो फिर हम जानबूझकर किसी के प्रति कोई गलत बात और अपने लिए भी कोई नुकसानदायक सोच दिमाग में उत्पन्न नहीं होने देंगे। फिर ऐसी सोच के साथ जुड़े हुए नुकसानदायक कर्म भी नहीं हो पाएंगे। अगर हमारे मन में ये ख्याल आया कि हम एक जलते हुए कोयले को अपने हाथों से उठाकर किसी दूसरे की तरफ फेंक दें ताकि वो जल जाए, जैसे कि हम उस कोयले को पकड़ेंगे, पहला नुकसान हमारे हाथ का होगा, वो जल जाएगा, दूसरे के ऊपर वो कोयला बाद में गिरेगा। इसी तरह हम अपने मन में जितने ऐसे कड़वे भाव या बुरी मत को रखते हैं उससे पहला नुकसान अपना ही होता है। हवा का रुख बदला तो तेरा खुद का घर जल जाएगा। ये इंसान सोचता है कि दूसरे का घर जला दूंगा, ऐसा करने से मैं ऊंचा हो जाऊंगा और दूसरे का नुकसान हो जाएगा, लेकिन हकीकत में तो परमात्मा सबके जीवन के रचयिता हैं जिसने बाखूबी हर एक का जीवन रचा है। परमात्मा हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति भी ला सकता है कि कोशिश तो हमने दूसरे के नुकसान के लिए की थी, परंतु ऐसा करते करते हम अपना ही नुकसान कर बैठे। जैसे आग किसी दूसरे के घर में लगाई ताकि उसका नुकसान हो जाए, लेकिन हवा विपरीत दिशा में चलने लगी और उस आग की लपेट मेरे अपने घर में आ गई और मेरा अपना घर जल गया। यही बात एक शायर ने बहुत खूबसूरती से कही है, ओ जलाने वाले ओ तेरा ही था नशेमन, जिसे तूने फूंक डाला मेरा आसियां समझकर। कोशिश तो हमने ये की थी कि दूसरे का घर जल जाए, पर ऐसा करने में मेरा स्वयं का नुकसान हो गया। किसी दूसरे के लिए जब हम हित का भाव मन में रखते हैं तो ये परमात्मा पर निर्भर है कि उसे किस तरह बचाएगा, लेकिन हमारा नुकसान होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। अगर पड़ोसी दुख पीड़ा से रोएगा कुरलाएगा, ये निश्चित है तो सुख की ना नींद कभी सो पाएगा। यहाँ उदाहरण तो पड़ोसी का दिया जा रहा है, परंतु हमें स्वयं अपने जीवन में एक व्यापक नजरिया लेकर चलना है।
संसार में जब हम किसी को पीड़ा से परेशान देखते हैं या उसके जीवन में कोई ऐसी स्थिति आ गई है कि वो रो रहा है, तो उस समय हमारे बोल, हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जो उसके लिए एक मरहम का काम करें। अगर हम भी उसको चोट पहुंचाते जा रहे हैं तो फिर हमारे ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर हमने दूसरे का नुकसान किया तो क्या हम रात को चैन की नींद सो पाएंगे? क्या इससे हमें खुशी प्राप्त होगी? क्या हम चैन से रह पाएंगे? नहीं। हमारे मन में ऐसे विपरीत भाव आने ही नहीं चाहिए। संतों का भाव तो यही होता है कि हम दूसरों को भी आराम दे पाएं। अगर किसी को हमारी वजह से थोड़ा सा भी आराम मिल सकता है तो उससे हम बिल्कुल भी परहेज ना करें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा हर पल किसी को सुकून देने में लग जाए, किसी को सुकून देने में लग जाए। इसी भाव से जुड़ी ही बचपन में एक कहानी पढ़ी थी जिसमें एक बच्चा था और उसका एक मित्र था। उस बच्चे के पास बहुत सारी टॉफियाँ और मिठाइयाँ थी। उसके मित्र के पास बहुत अलग तरह के छोटे छोटे कंचे जैसे पत्थर थे। फिर मित्र ने उस बच्चे से कहा कि ऐसा करते हैं, तुम मेरे सारे कंचे रख लो और मैं तुम्हारी सारी मिठाइयाँ ले लूँगा। ऐसा करने से मुझे भी तुम्हारी मिठाई चखने को मिल जाएगी और कंचे खेलने का मज़ा व खुशी तुम भी ले सकोगे। जब वे ऐसा करते हैं तो जिस बच्चे के पास मिठाई होती है वो अपनी सारी मिठाइयाँ दूसरे बच्चे को दे देता है। दूसरे बच्चे के मन में यह भाव आ जाता है कि मैं अपना सबसे सुंदर कंचा अपनी जेब में ही छुपा लूं और बाकी इसको दे दूं। वो ऐसा ही करता है और जब वे दोनों रात को अपने अपने घर चले जाते हैं तो जिसने अपना सब कुछ दे दिया यानी कि पूरी मिठाई दे दी, वो मित्र तो चैन की नींद सो जाता है। ये सोच कर के शुक्र है परमात्मा का कि आज मुझे कंचों से खेलने का मौका मिला। परंतु जिसके मन में खोट था, जिसने एक कंचा छुपा कर रखा था, वो रात को बिल्कुल भी चैन से नहीं सो पाया, क्योंकि उसके मन में एक ख्याल आ रहा था कि मैंने चालाकी की है तो कोई बात नहीं, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे मित्र ने भी सबसे अच्छी मिठाई मुझसे छुपा कर रख ली हो। इस उदाहरण से ये बात सामने आती है कि अगर हम दूसरे का नुकसान करेंगे तो उसका नुकसान हो या ना हो ये तो परमात्मा के हाथ में है, पर हमारा नुकसान निश्चित है। भूखा अगर पड़ोसी है तो तू मिल बांट के खाया कर। हमें अपने व्यवहार में अच्छाइयाँ प्रतिदिन बढ़ानी है। अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति नज़र आता है जिसे किसी वस्तु की आवश्यकता हो और हम उसे वो वस्तु देने में समर्थ हों या उसके साथ बांट सकें या सिर्फ सांत्वना के रूप में उसके मन को राहत दे सकें, तो ये परोपकार ही है। संतों ने कभी परोपकार करने में अपने आप को पीछे नहीं रखा। उनका तो हमेशा यही मानना है कि परमात्मा ने जो भी दिया है ये सिर्फ परमात्मा की कृपा से हमें हमेशा शुक्राना ही करते जाना है कि दातार तूने जो दिया है बहुत दिया है। हम अपना आराम, अपनी चीज़ें उनके साथ बांट सकते हैं जो हमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं या हमें ज़रूरतमंद भी नहीं भी लगते, फिर भी हमारा किरदार ऐसा बने कि हम दूसरों के काम आ सकें। जब मिल बांट कर पड़ोसी के साथ खाएंगे तो उसका आनंद हमें भी मिलेगा। उस समय जो कुछ हमें मिलेगा वो कोई अन्य वस्तु नहीं दे सकती। हम अपने चरित्र को जैसे जैसे निखारेंगे हमें संतुष्टि मिलती जाएगी। काम तेरा खुद बन जाएगा, काम तू उसके आया कर। संत महात्मा मदद नहीं बल्कि सेवा की भावना से ही कार्य करते हैं। वो अहंकार का भाव लेकर मदद नहीं करते बल्कि समर्पित भाव से सेवा करते हैं। हमने ये नहीं सोचना कि हमें अच्छाई मिल रही है या बुराई, हमें दूसरों के साथ अच्छा ही करना है, दूसरों को काम ही आना है। यहाँ इन पंक्तियों से यही भाव है कि हमारा भी काम संवरेगा जब हम दूसरों के प्रति अच्छाई का भाव रखेंगे। परंतु ये बात हमने मन में नहीं आने देनी कि हमारी प्रशंसा हो रही है इसलिए हम दूसरों का काम कर रहे हैं। घर पड़ोसी का बचा ले, अपना घर बचाना जो। हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। अगर हम दूसरे व्यक्ति का नुकसान होने से बचाएंगे तो अपने जीवन में भी सुकून महसूस करेंगे। अगर हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है तो हमें दूसरों का भी नुकसान नहीं करना है। अगर हम यही सोच रखेंगे कि हम दूसरों को तंग करें, उनको परेशान करें और उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, तो हमें अभी ये बात नहीं समझ में आ रही है कि परमात्मा थोड़े समय बाद ऐसी कोई परिस्थिति हमारे सामने लाकर अवश्य खड़ी करेगा और तब हमें पछतावा होगा कि हमने दूसरों का नुकसान क्यों किया। हमें अगर अपना घर सुरक्षित रखना है तो पड़ोसी के घर की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। यही वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना है। हमने दुनिया के लिए एक वरदान बनना है। दूसरों के लिए किसी प्रकार का योगदान दे पाने के लिए पहले अपने जीवन को एक परोपकारी जीवन बनाना होगा। इसके विपरीत आग लगानी हो तो वो तो
पल दो पल में लग जाती है, लेकिन आग बुझते बुझते बहुत समय लग जाता है। सुख हर देव उसे देता जा, सुख तूने है पाना जो, कि साथ संगत हमने संसार को एक सकारात्मक में योगदान देते हुए सिर्फ और सिर्फ अच्छाई की बात मन में रखकर हर एक के दिल तक अपने जीवन की महक को पहुंचाना है। जैसे फूल को कहना नहीं पड़ता कि मैं फूल हूँ, जो कोई भी उसके पास से गुजरेगा वो उसकी सुगंध से खुद ही पहचान लेगा कि यहाँ आसपास कोई फूल है। हमने अपने जीवन में भी इतनी खूबसूरती और महक लानी है, फिर जहाँ हम अपना जीवन सफल करेंगे वहीं अन्य लोगों के जीवन पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव छोड़ पाएंगे। दातार सभी पर कृपा करे कि हर एक का जीवन ऐसा बन जाए जैसा संतों ने सदियों से चाहा है। इस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़कर एक श्वास में परमात्मा को बसा लें, रोम रोम में परमात्मा बस जाए, फिर गुरमत के अनुसार चलती हुई हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी, आप जी के चरणों का दास, आप जी के चरणों की धूली। गिरिजा शंकर शुक्ला, प्रचारक निरंकारी मिशन, अहमदाबाद गुजरात। धन निरंकार जी।